मूवीज़ में आपने कई बार सुना होगा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मारेसन नाम की जो मूवी आई है जिसके अंदर आपको वादी वेलू बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, ये सीनियर आर्टिस्ट हैं और फहद फासिल दिखने वाले हैं। ये कुछ इसी तरीके की मूवी है। जब आप देखने लगोगे थोड़ा सा टीज होगे आपको लगेगा ये क्या चल रहा है भाई इसके अंदर। फिर आप देखते देखते इस जोन में आओगे, अरे मैंने क्रैक कर लिया, ये तो इस जोन के अंदर जाने वाली है। इंटरवल आते आते ये तो किसी और जोन में चली जाती है और एंडिंग किसी और तरीके से हो जाती है। ज़बरदस्त है। और एक चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, बिफोर आई कम टू द स्टोरी एंड एक्टिंग पार्ट ऑफ इट, यार ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आजकल VFX ये वो करके बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाने की कोशिश करते हैं और ये चलन जो है वो राजा मौली साहब ने ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया और उसके बाद सबको लगता है पिक्चर तभी बन सकती है जब उसके अंदर VFX होंगे और VFX से ही नामकरण आएगा, टाइटल कार्ड आएंगे। इसके अंदर स्टोरी आएगी लेकिन ये टाइटल कार्ड आप मत एक्सपेक्ट करना। कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि फहद फासिल बस जेल से बाहर निकला हुआ थीफ है। अब उसकी चोरी करने की आदत जाती नहीं, ज़्यादा अमीर है नहीं बेचारा, बचपन में जूते तक नहीं खरीद पाता था। उसके मन में यही रंजिश है कि यार थोड़ा बहुत ज़िंदगी तो ठीक ठाक से निकल जाए। बाहर निकलती है उसको एक ऐसा बुढ़ा इंसान दिखता है जहाँ पर उसको ये समझ में आता है कि इसकी तो मतलब डिमेंशिया वाली हालत है, ये चीज़ें भूल जाता है। अब उसके पास है एक ATM कार्ड और ATM कार्ड में है बहुत सारे पैसे और ये पैसे इसको चाहिए फहद फासिल को। तो एक ये रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं, ये छोड़ने जा रहा है उसको। उस रोड ट्रिप पे क्या कुछ होता है ये सारी मूवी है। अब शुरुआत में आपको शायद लगेगा ये इसको लूटेगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा। एक पार्ट ये है और बाकी जो 2 पार्ट है वो मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो मूवी का चार्म खत्म हो जाएगा। लेकिन ये किसी और डायरेक्शन में ही चली जाती है होते होते। और आप ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत होती है बड़ी होमली टाइप की पिक्चर से, तो आप बोलते हो कि मैंने तो क्रैक कर लिया इसका जॉनर, ये तो मतलब वो फैमिली ओरिएंटेड टाइप की नॉर्मल पिक्चर है और दोनों एक दूसरे को जान लेंगे, एक दूसरे से सीख लेंगे, ये इसको फादरली फिगर समझ लेगा, ऐसा कुछ होगा। और अगर आप ट्रेलर भी देखोगे तो बड़ा स्मार्टली काटा है, आपको सिर्फ इतना ही समझ में आएगा। और नेटफ्लिक्स पे ही हिंदी में भी अवेलेबल है और हिंदी की डबिंग भी बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन अचानक से तो चेंज हो गया मामला और मेरे ख्याल से यहाँ पर राइटर्स ने जिस स्मूथ तरीके से इसकी ट्रांजिशनिंग करी है, जैसे ड्रामा करते हुए ड्रम्स बजते हैं आजकल और मतलब ढ बजता है, ये बजता कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से स्टोरी होती है और क्योंकि उस स्टोरी के अंदर दम है तो आपकी शॉक वैल्यू बढ़ जाती है और आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं। ये तमिल मूवी है, कुछ ऑब्वियसली मलयाली एक्टर्स भी इसके अंदर लिए गए हैं, कुछ तमिल एक्टर्स लिए गए हैं, लेकिन ये लार्जली सिर्फ 2 ही इंसानों के ऊपर फोकस्ड है। बाकी सारे कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े जुड़ते रहते हैं जो स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने इसकी पहले तारीफ करी थी कि मूवी का मतलब सिर्फ VFX नहीं होता, अच्छी लोकेशंस भी होता है, बड़ी एरी तरीके की लगती है आपको। मतलब पानी वाटर्स है ये हैं, यहाँ पर थोड़े से आपको पहाड़ भी दिख रहे हैं, ये अपनी मोटर बाइक के ऊपर जा रहे हैं, एक जर्नी सी है, नॉर्मल होटल्स हैं। तो जिसने भी जैसे कहते हैं ना स्पॉट लोकेशंस वगैरह करी होंगी, सेट डिज़ाइन किया होगा, तो उसने बस यही सोचा होगा इसको एज रियल एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल रखना है मुझे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है, एक्टर्स आपने अच्छे ले लिए। इसके अंदर साउथ में ये वाली चीज़ कुछ एक्टर्स को लेके काफ़ी अच्छी है कि वहाँ पर बॉडी शैमिंग या फिर इस तरीके की चीज़ें कि भाई किसी का बाल कम है ज़्यादा या कोई मोटा पतला है या फिर किसी का कलर किस तरीके का, इस बारे में डिस्कशन नहीं होती है क्योंकि वो इतना ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में यार ये लीन ही होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए, इसको हीरो जैसा दिखना चाहिए। तो तेलुगु मूवीज़ के अंदर जो ओवर द टॉप होती हैं लार्जली, हिंदी सिनेमा के अंदर भी हीरोइज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको नीड ऐसी फील होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया, अगर फहद फासिल की रिसीडिंग हेयर लाइन है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है और उसको ऑथेंटिक तरीके से रख के इन्होंने जेन्युइनिटी बढ़ा दी है कि एक चोर है तो वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रॉपर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और बाइक है तो कौन सी बाइक होगी, काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया गया जिससे ऑथेंटिक लगती है। तो मुझे तो अच्छी लगी और जिस तरीके से अपने जो ट्विस्ट होते हैं उसको मैनेज करती है स्लोली विदाउट गिविंग एनी बैकग्राउंड म्यूजिक अननेसेसरी, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सीनिक भी है देखा जाए तो, और एक किस्म का मैसेज देने की भी कोशिश करती है। कुछ एक और जॉनर के अंदर भी ये चली जाती है, वो मैंने बताया तो फिर आपका मज़ा किरकिरा होगा, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ उस जोन के अंदर। मेरा मूवी शो भी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार्स। ये जब आप देखोगे तो आपको एक मलयालम फिल्म की मतलब जिसे कहते हैं ना फील आएगी। कुछ चीज़ें मुझे मलयालम फिल्म में जो मैं काफ़ी टाइम से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मूवी शूवियंस हैं उनको पता है कि मलयालम सिनेमा का क्या फोकस होता है कि आपको कुछ दिखाते रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इसने मर्डर नहीं किया था, किसी और ने किया था। तो आप बोलते हो कि एज ऑडियंसेस आपने तो बताया ही नहीं मुझे कि ये सारे पे फोकस करना। अगर आप बोलते मुझे कुछ एक अटेंशन होती तो मैं शायद फिगर आउट कर लेता। इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें जब मूवी चल रही होती है और जब आपको बताया जाता है कि ये ऐसे सोचना था, तो आप बोलते हो हाँ यार इसने हिंट तो दी थी, मैंने नहीं पकड़ा, ठीक है। एंड इन बिटवीन डायरेक्शन भी इस तरीके की, आप कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन करते रहते हो, देन यू आर टीजिंग माई ब्रेन, देन इट इज़ अ रियल वट एवर, मैं ज़्यादा जॉनर का नाम नहीं लूँगा, तो देन आई एम इंगेज इन द मूवी एंड आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ क्रैक इट। तो ये उस जोन में मेरे को लगी, अच्छी लगी मुझे, एंड दैट्स द रीज़न ऑफ हाई स्कोर। प्लस यहाँ पर मैं फ़ाहिद फासिल की ना एक अलग तरीके की तारीफ़ करना चाहूँगा एज एन एक्टर। वहाँ पर विदु बेला बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी तो एक्टिंग अच्छी है ही है, लेकिन फ़ाहिद फासिल का मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत से एक्टर्स जब होते हैं कि किसी और का सीन है, कोई डायलॉग दे रहा है, तो अब ये नहीं पता होता कि ये जो मेरे को तो कोई डायलॉग नहीं, मेरे को एक्सप्रेशन क्या देने हैं। तो एक तो हो गया एक्सप्रेशन, मुझे क्या देने हैं, अटेंशन देना है, आई बॉल्स रोल करनी है, ऐसे ऐसे करना है, या कहीं और थोड़ा सा झेपना है, वो करना है, प्लस बॉडी लैंग्वेज मेरी उस टाइम पे क्या होनी चाहिए। तो 2-3 चीज़ें कि मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, मेरे आई एक्सप्रेशन, मेरा फेस एक्सप्रेशन और मेरी बॉडी लैंग्वेज, अगर नेचुरली अगर मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ कि वो मुझे देख तो नहीं रहा, तो मैं ऐसे ऐसे तो नहीं करूँगा, विच इज़ अ वेरी बैड एक्टिंग। तो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का यूँ करके फिर मैं यूँ बैठ जाऊँगा, या कुछ तो ऐसा करूँगा कि मतलब आई एम गोइंग अननोटिस्ड। तो उस जोन के अंदर उनकी एक्टिंग लगती है जो बहुत ही सटल होती है, और आपको ऐसे लगता है कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आप गहराई से जाते हो तो इसने काफ़ी कुछ उस एक्टिंग के अंदर डाल दिया है। सो आई लव दिस एक्टर, मुझे बहुत पसंद आना शुरू हो गया है ये, जैसे जैसे इनकी और मूवीज़ हम देखते जा रहे हैं। आई थिंक पुष्पा 2 तो कम्प्लीटली मिसयूज्ड फ़ाहिद फासिल। इन तरीके की मूवीज़ में इनका एक्टिंग का जो रेंज है ट्रूली निकल के आता है, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।